Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class. This is the video for vocabulary for competitive exams. इस वीडियो में हम competitive exams में यूजुअली पूछे जाने वाले या संभावित जो वर्ड्स हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए यह प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में एक तरफ यहाँ मीनिंग्स दिए गए हैं जो राइट ऑर्डर में नहीं है। These words are not in the right order. Their order has been disturbed and at a different order number they have been written here. यहाँ अलग अलग ऑर्डर नंबर पर ये पहले जिस लिस्ट में जो आपको दी गई है उस ऑर्डर से ये क्रम से अलग लिख दिए गए हैं ये शब्द। इसी तरह से ये शब्द भी अलग अलग लिख दिए गए हैं जो आपको ये पहले जो हमने लिस्ट 3 आपको दी है, लिस्ट 3 में हमने आपको वर्ड्स लर्न करने के लिए दिए हैं, उनका मीनिंग लिखा है, प्रोनाउंसिएशन लिखा है लिस्ट 3 वोकैबुलरी में। तो ये उसके 15 वर्ड्स यहाँ पर लिए हैं और इनको हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। इसी तरह से इनका भी हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है और इस तरह से इनका भी ऑर्डर चेंज कर दिया है। ये डिफरेंट ऑर्डर पर है। मीन्स द थिंग इज कि जैसे ये स्पेलिंग है, इसका मीनिंग ये नहीं है, इसका मीनिंग ये नहीं है और इसका ही प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है। ठीक है, अब आपको यू हैव 4 क्वेश्चंस नाउ, 1 2 3 4। ये 4 क्वेश्चंस है, बल्कि इसके 5 और 6 क्वेश्चंस आपके लिए बन रहे हैं। तो यह वीडियो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के लिए है। मीन्स यहाँ पर आज मैं इनमें से किसी का आंसर नहीं दूंगा, सिर्फ आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है इसकी ये मैं आपको बताऊंगा। बेहतर होगा, अच्छा होगा कि इस वीडियो को पहले आप चूँकि मैं जो भी कुछ कहूँगा उसको आप एक बार चाहे तो सुन लें, अदरवाइज़ वो आपके लिए यूजलेस भी हो सकता है। वीडियो को आप ऑडियो को म्यूट करके मीन्स उसको ऑफ़ करके, ऑडियो को ऑफ़ करके फिर आप अपनी इसको प्ले करिए वीडियो को, और उसके बाद फिर इन सब चीज़ों को जो मैं अभी आपको सुझाव दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू द सजेशंस, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने आप प्रैक्टिस करिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको, तो प्रैक्टिस करनी है जैसे ये वर्ड है, दिस इज़ द वर्ड हियर। सबसे पहले आप यहाँ से चलेंगे, इस जगह से चलेंगे। तो क्या है W, वॉकिंग, वॉकिंग। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉकिंग हियर? इनमें से वॉकिंग के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा मुझे भी नहीं पता, और आप अपना लर्न करके आप इसमें से फाइंड आउट करके डिसाइड करिए कि वॉकिंग के लिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉकिंग फ्रॉम दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स में से वॉकिंग के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा? वॉकिंग क्या है, वॉकिंग का मतलब इनमें से। इसी तरह से साउंड्स के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड्स यूज़ किया गया? एक्चुअली ये क्या है, फिर से मैं एक बार बता दूँ, लिस्ट 3A, यानी 3 में मैंने पहले 30 वर्ड्स हैं, तो 30 वर्ड्स को, चूँकि आपके लिए एक दिन के लिए ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं, तो 30 वर्ड्स को मैंने 2 लिस्ट में डिवाइड कर दिया है, लिस्ट A एंड लिस्ट B। लिस्ट A तो मैं आज आपको दे रहा हूँ 3A, एंड लिस्ट 3B मैं आपको कल दूंगा। तो 2 दिन में आपको इस तरह से वोकैबुलरी दूंगा। वैसे तो आपको रोज़ाना एक एक्सरसाइज करनी चाहिए वोकैबुलरी की 15 वर्ड्स की। अगर आपको रोज़ाना एक एक्सरसाइज चाहिए, इफ़ यू वांट टू हैव 1 एक्सरसाइज डेली ऑफ दीज वर्ड्स, तो डू राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन। तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, तो मैं अगर आप लोग बताएंगे कमेंट्स में, तो मैं इस एक्सरसाइज को रोज़ाना भी आप लोगों को देना शुरू कर सकता हूँ। अदरवाइज वीक में ये 2 एक्सरसाइजेस 15 वर्ड्स की मैं दूंगा, और इसके साथ ही दूसरी स्पॉटिंग एरर्स की 10 मीन्स टॉपिक वाइज में एक्सरसाइजेस आपको दूंगा। तो इसलिए अब ये आज 15 वर्ड्स की मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, तो इसमें से अब आपको ये देखना है कि इसमें से ये क्या है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वॉकिंग का मीनिंग क्या है बताइए, साउंड्स का मीनिंग क्या है बताइए, एंड सॉलिट्यूड का मीनिंग क्या है बताइए, एयर का मीनिंग क्या है, लाइटनिंग का मीनिंग क्या है, ओपन स्पेस का क्या मीनिंग है। मतलब या मीनिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो स्पेशल वर्ड्स हैं इनका इनमें जो सभी वर्ड्स के साथ में जो लगा हुआ है फोबिया,
तो फोबिया का मतलब है यहाँ पर इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट समथिंग मैंने लिखा नहीं है क्योंकि अबाउट के बाद इनमें से ये सारे वर्ड्स आने हैं अबाउट के बाद, तो इसलिए मैंने जानबूझ करके यहाँ समथिंग नहीं लिखा है। अबाउट के बाद सीधा आपको ये बोलना है। तो जो मैं कह रहा हूँ वॉकिंग साउंड सॉलिट्यूड का मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट वॉकिंग का मतलब क्या है। What is the meaning of illogical or irrational fear about walking? इसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ what is the meaning of illogical and irrational fear about sounds? इसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ what is the meaning of illogical and irrational fear about solitude? And what is the meaning of illogical and irrational fear about air? And what is the meaning of illogical and irrational fear about lightning? इसी तरह से what is the meaning of illogical and irrational fear about open space? इसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ what is the meaning of illogical and irrational fear about weakness? And इसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ what is the meaning of illogical and irrational fear about knives? And इसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ what is the meaning of illogical and irrational fear about spiders? And in the same way, again I am speaking, what is the meaning of illogical and irrational fear about cats? What is the meaning of illogical and irrational fear about bees? And what is the illogical and irrational fear about pain? And what is the meaning of illogical and irrational fear about floods? And what is the meaning of illogical and irrational fear about males? And what is the meaning of illogical and irrational fear about wind? So you need to write down the meanings of these 15 words here. Illogical and fear about walking, illogical and fear about sounds, illogical and irrational fear about solitude, illogical and irrational fear about air, illogical and irrational fear about lightning, and illogical and irrational fear about open space, illogical and irrational fear about weakness, and illogical and irrational fear about knives, illogical and irrational fear about spiders, and illogical and irrational fear about cats, illogical and irrational fear about bees, illogical and irrational fear about pain, illogical and irrational fear about floods, illogical and irrational fear about males, and illogical and irrational fear about winds. What are their meanings? ये आपको लिखना है. You have to write down what their meanings are, right? And then you have to write down what is the meaning of this. I am now going to read the pronunciation of this. You need to find out what its pronunciation is. What its pronunciation is, like what is the first of all, what is the meaning of ASTHENOPHOBIA? This is the spelling. What is its meaning? What is its meaning here, and what is its meaning here? So you can say in one way you can say that you have to, एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि आपको इनके मीनिंग्स लिखना है, इनके इंग्लिश मीनिंग भी लिखना है, ऐसे जैसे ये इस वर्ड को लिखना है, इसके बाद इसका इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट, अब इसका मीनिंग क्या है, इससे किससे लेना देना है इसका, तो इस तरह से लिखेंगे कि इसको लिखेंगे, इसके बाद इलॉजिकल एंड और इरेशनल फियर अबाउट, इनमें से जो भी वर्ड से लेना देना है उस वर्ड को आप लिखेंगे. इसी तरह से फिर इसके आगे तो AUTOPHOBIA, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, व्हाट इज इट्स प्रोनाउंसिएशन, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखिए, फिर इसका आगे मीनिंग भी लिखिए. मीनिंग क्या लिखेंगे, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट, पूरा लिखेंगे. जैसे मैंने यहाँ लिस्ट में लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है आपको पूरा लिखना है. आपको इसलिए पूरा लिखना है कि एग्ज़ाम आपको देना है, मुझे नहीं देना, मेरे लिए तो आपको प्रैक्टिस कराना इनफ है. आपको एग्ज़ाम देना है, आपको लिखना है. इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट लिख करके, और फिर जो भी इसमें से है उसको लिखेंगे इसके आगे. फिर इसी तरह से ASTROPHOBIA, इस वर्ड को लिखेंगे, एंड इसके बाद फिर इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे,
एंड इसका प्रोनाउंसिएशन लिखने के बाद उसके बाद फिर आप इसका इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट लिख करके इनमें से जो भी मीनिंग होगा वो लिखेंगे, क्योंकि वास्तव में इसका पूरा मीनिंग यही है, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट वन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इसी तरह से BASI। सो व्हाट इज द pronunciation and meaning of BASIPHOBIA? What is the pronunciation of BASIPHOBIA? इसको, and what is the pronunciation and meaning of ACOUSTICOPHOBIA? What are the pronunciation and meaning of BACOUSTICOPHOBIA? In the same way, what are the pronunciation and the meaning of ARACHNOPHOBIA? इनका मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन क्या है इस वर्ड का? What are the meanings and pronunciation of these words? ACROPHOBIA and वो AEROPHOBIA, इनका दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है और मीनिंग क्या है? प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग of both the words you need to write down. इसी तरह से APIOPHOBIA, इसका मीनिंग क्या है एंड इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपको लिखने की आवश्यकता है। APIOPHOBIA एंड नेक्स्ट इज AGORAPHOBIA, इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है। ANTLOPHOBIA, इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है। ANTLOPHOBIA, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज AICHMOPHOBIA, इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है, राइट। ANEMOPHOBIA, इसका प्रोनाउंसिएशन मीन्स प्रोनाउंसिएशन कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे और इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट इज AILUROPHOBIA, AILUROPHOBIA, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है, ये आप बताएंगे। इसी तरह से ANDROPHOBIA, ANDROPHOBIA, इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसी तरह से ALGOPHOBIA, ALGOPHOBIA, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है। एंड इसी तरह से MONOPHOBIA, MONOPHOBIA, what is its pronunciation and what is its meaning? इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, दोनों आपको बताना है। DYNOPHOBIA, जिस तरह से यहाँ स्लैश लगा कर वर्ड लगा है, इसी तरह से किसी के साथ का है लेकिन मैंने अलग लिख दिया है। DYNOPHOBIA, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है। एंड GATOPHOBIA, इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या है और मीनिंग क्या है, ये आपको लिखना है। देखिए, अगर आप विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स बट दे डू इन अ डिफरेंट वे, अगर विनर्स जो है वो डिफरेंट कोई चीज़ नहीं करते हैं लेकिन वो डिफरेंट वे में करते हैं, इस चीज़ को फॉलो करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे एंड अपने प्रति आप कमिटेड रहेंगे एंड अपने पर विश्वास रखेंगे और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपका अच्छा व्यक्ति बनना, एजुकेटेड बनना, एक ऑफिसर बनना सिर्फ आपकी इच्छा और आपका सिर्फ एक संकल्प ही नहीं है, बल्कि ये आपकी जिम्मेदारी भी है। एक नई जनरेशन की आवश्यकता किसी भी देश को सिर्फ इसीलिए होती है ताकि उस देश का रखरखाव, उस समाज का रखरखाव करने के लिए एक नई पीढ़ी आ सके, नई जनरेशन आ सके, मीन्स नई ताकत मिल सके उस देश को, क्योंकि कोई भी ताकत हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। एक समय के बाद हर ताकत बूढ़ी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है। तो इसलिए नई ताकत और नई क्षमता
मिल सके। हमेशा हर चीज़ हम नई चाहते हैं जीवन में, तो जीवन भी हमसे क्या चाहता है? जीवन भी हमसे नयापन चाहता है, या पृथ्वी या देश या समाज, यह भी हमसे हमेशा एक नयापन चाहता है। तो इस नएपन के लिए आपको यह परिश्रम करने की आवश्यकता होगी ही होगी। आप भी अपने भाई बहन से या पिता से कई बार कहते होंगे आपने परिश्रम नहीं किया, आपको करना चाहिए था। जब हम दूसरों से परिश्रम की उम्मीद कर सकते हैं, जब हम मोदी से परिश्रम की उम्मीद कर सकते हैं, हम चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, पक्ष में है तो भी कहते हैं कि परिश्रम नहीं किया या परिश्रम नहीं करता है, जो भी है, तो हम जब दूसरों से परिश्रम की मांग कर सकते हैं तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनसे आगे आकर के परिश्रम करें। तो इसलिए प्रत्येक चीज़ में परिश्रम तो होता है। कोई आपसे कह तो सकता है चुटकी बजा करके ऐसा करिए, चुटकी बजा करके सीखिए, लेकिन कभी चुटकी बजाकर होता नहीं है, या तब तक नहीं होता है जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और आप अपने आप को खपाते नहीं हैं, तब तक यह नहीं होता है। इसलिए चुटकी से भरोसा करके आप वापस इधर आ जाइए। आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी ऐसा है, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को ये सारे वर्ड्स, ये प्रोनाउंसिएशंस ये लर्न है। यानी जिसको पहले कोई कर चुका है उसको करने में हमको कभी समस्या नहीं आती। समस्या तब आती है किसी काम को हम तब कर रहे हों जिस काम को किसी ने पहले नहीं किया हो। जब पहले कोई कर चुका है तो उसके बाद तो हजारों लोग उस काम को कर सकते हैं। पहले किसी ने अपनी जीन्स फाड़ी फिल्मों में, अब आप फाड़ लेते हैं अपनी जीन्स की? नहीं फाड़ लेते, घुटनों पर फाड़े हुए घूमते हैं अपनी जीन्स। तो जब ये सब चीज़ें, आप उसमें शर्म नहीं आती और उसमें किसी तरह का आपको भेदभाव नज़र नहीं आता, आप अपने कपड़े भी देख करके फाड़ सकते हैं। तो देख करके आप दूसरे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को देख करके आप ये हार्ड वर्क भी कर सकते हैं। तो इसलिए वापस आ जाइए। मैं बात कर रहा था कि आवाज़ से, अब ये आवाज़ से क्या है? आवाज़ से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय किस शब्द से है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आवाज़, जिसका अर्थ आवाज़ से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय हो? ऐसा इसमें कौन सा शब्द है? या इसमें अभी नहीं है तो आपको, क्या आपने लर्न किया है? यदि आपने लर्न किया है तो बताइए, आवाज़ से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका अर्थ देने वाला कौन सा शब्द है? इसी तरह से हवा से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका अर्थ देने वाला कौन सा शब्द है? इसी तरह से खुली जगह से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय का अर्थ देने वाला कौन सा शब्द है? चाकू से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसके लिए कौन सा शब्द है? बिल्लियों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसके लिए कौन सा शब्द है? दर्द से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसके लिए कौन सा शब्द है? पुरुषों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसके लिए इनमें कौन सा शब्द है? एंड हवा से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसके लिए इसमें कौन सा शब्द है? एंड बाढ़ से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसके लिए यहाँ कौन सा शब्द है? मधुमक्खी से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसके लिए यहाँ कौन सा शब्द है? यहाँ मिस, यहाँ इनमें कौन सा शब्द है? या फिर आपने लर्न किया है तो पहले से, तो बताइए कौन सा शब्द है? मकड़ी से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, कौन सा शब्द है? कमजोरी से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, कौन सा शब्द है? बिजली कड़कने से अतार्किक बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, कौन सा शब्द है? एंड अकेलेपन से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, कौन सा शब्द है? टहलने से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, तो कौन सा शब्द है? इन द सेम वे आपको इनके मीनिंग्स इस तरह से बताने हैं, जैसे मैंने बोला ऐसे ही लिखिए। आवाज़ से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय ऐसे लिखिए, फिर उसके आगे उसका जो भी मीनिंग है वो लिखिए। इसका भी इसी तरह से लिखिए, इसी तरह से इसका भी लिखिए। तो ये इसके मीनिंग्स लिखेंगे, दिस इज़ वन क्वेश्चन। इसके भी मीनिंग्स लिखेंगे, दिस इज़ वन क्वेश्चन। एंड इसके भी मीनिंग्स लिखिए, इसका क्या मीनिंग है? इसका भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग लिखिए, दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज़ कि यहाँ इनको मैच करिए, ये फोर्थ क्वेश्चन है। जैसे ये क्या वर्ड है और इसका मीनिंग यहाँ कहाँ है, और ये क्या वर्ड है इसका मीनिंग यहाँ कहाँ है।
तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसके मीनिंग्स लिखिए, इसके मीनिंग्स लिखिए, इसके मीनिंग्स लिखिए। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, मीन्स दीज आर द 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस हो गए। फिर इसको मैच करिए, मैच करिए, इससे मैच करिए, इससे मैच करिए, तो क्या हो गए 4th क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस हो गए। एंड इसके बाद में फिर बात आती है कि बिना प्रोनाउंसिएशन के आप कुछ नहीं कर सकते। यू नीड टू इम्प्रूव। अगर प्रोनाउंसिएशन आप नहीं इसका करेंगे अच्छा, और तो पहले तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, और पढ़ेंगे तो उल्टा सीधा पढ़ेंगे। जो उल्टा सीधा पढ़ते हैं वो प्रोनाउंसिएशन कभी क्योंकि जिन प्रोनाउंसिएशंस को कोई दूसरा यूज़ नहीं कर रहा है वो आपकी मेमोरी में परमानेंट नहीं होते, और अगर परमानेंट हो भी जाते हैं तो वो उससे बड़ी समस्या आपको कोई दूसरा दुश्मन आपको पालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ कोई वर्ड बोल रहे हैं तो आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन से आपसे पर्याप्त दुश्मनी निभाते रहेंगे। जो लोग ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं रॉन्ग प्रोनाउंसिएशंस के साथ, किसी को भी आप देख लीजिए। तो इसलिए इन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस ये लिखे हुए हैं। मैंने थर्ड लिस्ट 3 जो इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज, ये तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, एक मैं लिस्ट देता हूँ आपको वोकैबुलरी की, तो प्ले लिस्ट में जाकर के वो वोकैबुलरी की लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में मैंने पढ़ करके बताया है, यहाँ भी मैं इसको पढ़ करके बता रहा हूँ। तो इन प्रोनाउंसिएशंस के लिए कौन सी स्पेलिंग है और उसका क्या मीनिंग है, फिर ये 5th क्वेश्चन ये हो जाता है आपका। जैसे बैसिफोबिया, बैसिफोबिया, तो बैसिफोबिया इनमें से कौन सा वर्ड है, इनमें से, नॉट इनमें से, इनमें से कौन सा वर्ड, which one word is बैसिफोबिया out of these, right? So बैसिफोबिया, 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 and what is the ओटोफोबिया, ओटोफोबिया, तो इनमें से ओटोफोबिया कौन सा वर्ड है, which one is ओटोफोबिया out of these, which word is ओटोफोबिया out of these? So ओटोफोबिया, इनमें से ओटोफोबिया कौन सा शब्द है और उसका मीनिंग क्या है, बार बार मीनिंग बार बार लिखने की कोशिश करेंगे। एंड एस्ट्रोफोबिया, 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 तो एस्ट्रोफोबिया इनमें से कौन सा शब्द है, विच वर्ड इज एस्ट्रोफोबिया, 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 एंड उसका मीनिंग क्या है ये भी लिखेंगे। इसी तरह से एस्थेनोफोबिया, एस्थेन, एस्थेन, इसको स पढ़ते हैं, स, एस्थेनोफोबिया, एस्थेनोफोबिया, एस्थेनोफोबिया। सो एस्थेनोफोबिया इनमें से कौन सी स्पेलिंग है एंड उसका मीनिंग क्या है। एंड अरेक्नोफोबिया, 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 अपियोफोबिया, 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 एंटलाफोबिया, 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 एंटलाफोबिया की क्या स्पेलिंग, उसका मीनिंग क्या है। अनेमोफोबिया, 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 अनेमोफोबिया की स्पेलिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है। एंड एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया की स्पेलिंग क्या है और उसका मीनिंग क्या है। एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया की मीनिंग क्या है और उसकी स्पेलिंग क्या है। आइल्योरफोबिया, 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 आइल्योरफोबिया की स्पेलिंग क्या है और उसका मीनिंग क्या है। एकमोफोबिया, 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 एकमोफोबिया की स्पेलिंग क्या है और उसका मीनिंग क्या है। अग्रोफोबिया, 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 इसका मीनिंग क्या है और उसकी स्पेलिंग क्या है। एक्रोफोबिया, 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 एक्रोफोबिया की स्पेलिंग क्या है और उसका मीनिंग क्या है। एंड एयरफोबिया, 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 एयरफोबिया की स्पेलिंग क्या है और उसका मीनिंग क्या है। एंड अकूस्टिकोफोबिया, 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 अकूस्टिकोफोबिया का मीनिंग क्या है और उसकी स्पेलिंग क्या है। गेटोफोबिया, 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 गेटोफोबिया की स्पेलिंग क्या है और उसका मीनिंग क्या है। एंड मोनोफोबिया, 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 इसकी स्पेलिंग क्या है और उसका मीनिंग क्या है। डायनाफोबिया, 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 इसकी स्पेलिंग क्या है और उसका मीनिंग क्या है। डायनाफोबिया। सो दीज वर द वर्ड्स टुडे दैट आई वांटेड यू टू डू द प्रैक्टिस। इन वर्ड्स की मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता था और बहुत अच्छे से आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें क्योंकि आपको जीतना है एंड आपको
ये सब लर्न करना है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई और चीज़ जानना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021@gmail.com पर लिखिए, बताइए और अपनी कोई भी प्रॉब्लम है शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।